आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा हो। आगे सोनू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हो सकता है कि मैं धीरे चलूं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा। मोती हंसी में झूमते हुए बोला, तुम जैसे धीमे कछुए से मुझे डरने की कोई बात नहीं है। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ और झाड़ियां टूटने लगी। मोती और सोनू दोनों अपने घरों की ओर भागे, लेकिन रास्ता इतना कठिन हो गया था कि मोती तेज दौड़कर भी रास्ता नहीं पा सका। उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। सोनू हालांकि धीमा था, लेकिन उसे जंगल के रास्तों का अच्छा ज्ञान था। उसने मोती को आवाज दी, मोती तुम उधर नहीं जा सकते, वह रास्ता खतरनाक है। मोती घबराया हुआ था और वह जानता था कि अगर वह अकेले जंगल में भटकता है तो उसे मुश्किल हो सकती है। सोनू धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ते हुए मोती को सही रास्ता दिखाता गया। वह मोती से कहता गया, तुम जितनी जल्दी दौड़ते हो उतनी ही जल्दी रास्ते में परेशानी आती है, लेकिन अगर हम शांत रहें और सही दिशा में चलें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सोनू की बातों पर ध्यान देते हुए मोती ने उसकी सलाह मानी। दोनों ने साथ मिलकर तूफान का सामना किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। जब तूफान थमा तो मोती ने सोनू से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं तेज दौड़कर सब कुछ पा सकता हूं, लेकिन आज तुमने मुझे यह सिखाया कि कभी-कभी धीमे चलने से ही सही रास्ता मिलता है। सोनू मुस्कुराया और बोला, सच्ची दोस्ती में हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं और सच्ची जीत यही है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इस तरह मोती और सोनू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे समझ गए कि जीवन की असली दौड़ में केवल तेजी नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ और सही दिशा में चलने की जरूरत होती है।